एंड डब्ल्यू है। अब ए एंड डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए एंड डब्ल्यू का मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और अगर मान लीजिए इसको उल्टा आना पड़े प्रकाश की किरण को, अभी प्रकाश की किरण जो है वो वायु से कहाँ में जा रही है? है ना, वायु से कहाँ में जा रही है? जल में। ठीक। और अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण दोबारा से आपकी जल से कहाँ में जाने लगे? वायु में। तो जो अपवर्तनांक तुम्हारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/WNA। WNA का मतलब क्या है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसकी गणना हमने कल करी थी और इसका हमने कल डेरिवेशन जो है किया था इस हिसाब से, है ना। चलिए अब जैसे मान लीजिए हमने कल आपको ये भी बताया था कि जैसे W ऑफ Ng है, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला तुम्हारा था, क्या था? जो ये लास्ट में होता है ना, इसको कहाँ रखना है? ऊपर, और इस वाले को कहाँ रखना है? और दोनों एक ही सापेक्ष होंगे, मतलब किसके सापेक्ष होंगे? वायु के सापेक्ष में होंगे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ANG और नीचे क्या हो जाएगा? AN। ठीक है, ये भी एक फार्मूला काफी ज्यादा है, इस पे सवाल आता है, हर साल आता है खूब। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता की जो उसकी तरंगदैर्घ्य है ना, मतलब वो किस प्रकार से उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो तुम्हारी होती है, क्योंकि प्रकाश एक तरंग के रूप में है, ये आगे चल के हमें पता चलेगा। और जब तरंग के रूप में है तो ये यहाँ पर जो लेटा होता है इसको हम बोलते हैं क्या? तरंग। ठीक है, यानी तरंग को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? लेटा से। और अपवर्तनांक है हमारा, वो क्या है? हमारा n। तो n और लेटा में क्या आपका संबंध है या क्या फर्क पड़ेगा? अगर अपवर्तनांक बढ़ा दें, अपवर्तनांक घटा दें, तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये। ठीक है, तो लिखेंगे यदि माध्यमों एक व दो में, यदि माध्यमों 1 व 2 में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 व V2 है, V1 व V2 है, V1 व V2 है, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, उसको कैसे लिखोगे? 1 ऑफ N2 और वो हो जाएगा V1 बटे V2। ठीक है, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर रखी थी, 1 ऑफ N2। अब यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V, अपवर्तनांक स्मॉल n व तरंगदैर्घ्य
एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला है तुम्हारा V बराबर न्यू, ये एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, V बराबर जो है N नहीं है, पर लिख लीजिए प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति न्यू व तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तब, तो V बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास न्यू लैम्डा। ओके, अब क्योंकि ये प्रकाश का एक गुण होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपकी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो उसकी चाल भी चेंज हो जाएगी, उसकी तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो आपकी आवृत्ति है वो चेंज नहीं होगी। वो जितनी पहले माध्यम में है दूसरे माध्यम में उतनी ही होगी, उसकी दोनों की जो तरंगदैर्घ्य होगी दोनों माध्यमों की कैसी होगी, समान होगी, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, तब V1 बराबर क्या है न्यू, V1 बराबर न्यू लैम्डा 1 तथा V2 बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। जहां V1 है वहां न्यू लैम्डा 1 रख दीजिए और जहां V2 है वहां पर न्यू लैम्डा 2 रख दीजिए। तो इसी वाले बदलो जाके पहले वाले में 1/n2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बटे V2 बराबर लैम्डा न्यू लैम्डा 1 बटे न्यू लैम्डा 2। लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/n2 बराबर का V1 बटे V2 बराबर का लैम्डा बटे लैम्डा। दूसरे माध्यम में गई है तो क्या हो जाता है, उसकी चाल में फर्क हो जाता है और उसकी तरंगदैर्घ्य में फर्क पड़ जाता है ना। ये प्रकाश की किरण आई और उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम के चेंज होने की वजह से हो सकता है वो नीचे आ जाए या हो सकता है वो ऊपर चली जाए। अगर ये सघन है और ये विरल है तो ऊपर चली जाएगी, और अगर ये विरल है और नीचे सघन है तो फिर यही दशा बन जाएगी तुम्हारी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपवर्तन की घटना जब होती है ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश कितना आया 100, एक मतलब एक अजम्पशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक मान ले रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाश कितना आया 100, तो यहाँ पर जो तुम्हारा प्रकाश जाएगा वो यहाँ पर कितना प्रकाश मिलेगा तुमको, 100 प्रकाश तुम्हें नहीं मिलेगा। 100 से कितना मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, यानी कितना कम मिल सकता है सर, अब मे भी 90 मिल सकता है या 80 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मतलब ये सब समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता से ज्यादा होती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपवर्तित प्रकाश की जो तीव्रता है, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, आई से प्रदर्शित करते हैं, इससे आई से तीव्रता। तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता से कैसी होती है, ज्यादा, या अपवर्तित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता से कैसी होती है, कम, है ना। क्यों, क्योंकि जब आपकी कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही होती है उसमें कुछ परावर्तन भी हो जाता है, कुछ प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तन भी हो जाता है, जो कि हमें इतना दिखाई नहीं पड़ता है, ना ही हम इतना उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हम इस चीज को समझ पाए। लेकिन ये घटना जो है होती है इसमें कुछ % जो है प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे स्टार डाल के, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता से अधिक होती है, अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता से अधिक होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता से अधिक होती है। हेडिंग डालेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। नंबर 1
नंबर 1, जल में डूबी हुई वस्तु का, जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, मुड़ा हुआ प्रतीत होना, है ना। अब जैसे मान लीजिए एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास को पानी से क्या कर दीजिए, भर दीजिए, और फिर उसके बाद उसमें जो है इस पेन को आप ऐसा डालेंगे तिरछा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये गिलास है और एक गिलास में आपने क्या भर रखा हुआ है, पानी भर रखा हुआ है, ठीक है। और एक पेंसिल को आपने इसमें कैसा डाल रखा हुआ है, इस पेंसिल को आपने ऐसे करके डाल रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो पेंसिल का जो आपका हिस्सा डूबा हुआ है ना, डूबा हुआ हिस्सा आपको कैसा दिखेगा, वो डूबा हुआ हिस्सा आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, तिरछा, मुड़ा हुआ। आप ये करके देख सकते हैं घर पे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है तुम्हारा किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से होता है, अपवर्तन। क्यों सर, क्योंकि भैया ऊपर वाला जो माध्यम है वो कौन सा है, वायु वाला है, और नीचे वाला जो माध्यम है वो क्या है तुम्हारे पास, जल है। क्या है, जल। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब आपकी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से काय में जाएगी, सघन माध्यम में, तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो किरणें जा रही हैं वो किसकी तरफ झुक जाएंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए ये घटना तुम्हारी हो जाती है अपवर्तन पर आधारित। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, परावर्तन पर आधारित, पूर्णांतरी परावर्तन पर, विवर्तन पर, इन चीजों पे जो आधारित घटनाएं होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में पूछता है क्वेश्चन। यहाँ से रेलवे का कोई भी पेपर देने अगर जाएंगे तो ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से चीजें पूछता है खूब से। और इस वर्ष का भी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ, जिनकी साइंस बढ़िया है उनका काम हो जाएगा, और जिनकी साइंस नहीं बढ़िया है वो उनका काम नहीं हो पाएगा। सवाल बहुत अजीब है। नंबर 2 लिखेंगे, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ठीक है। अब रात्रि में कैसे तारे टिमटिमाते हैं, एक्चुअल में जो तुम ये जानते हो ये तारे हैं, ये तारे बहुत ही बड़े बड़े हैं, और कई तारे सूर्य से बहुत ही बड़े हैं, लेकिन दूरी की वजह से ये हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं, छोटे। अब वहां से प्रकाश अगर हमारी आंख में आ रहा है, यानी वहां से आने में प्रकाश जो है बहुत सारा रास्ता तय करता है, और आने वाले रास्तों में कई सारे माध्यम भी पड़ते होंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर आए अंतरिक्ष में तो कुछ कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, ग्रेविटी भी नहीं है सीधे से। अब जैसे ही प्रकाश तुम्हारा पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर एंटर किया होगा तो उसको गैस का सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में, बहुत सारी गैसें हैं, और गैसों के साथ साथ में धूल कण, उसकी अलग अलग परतें हैं कि नहीं। तो जब आपका प्रकाश, तारों का, रात की बात है, जब आपका प्रकाश इन सभी माध्यमों से होकर आता है तो कौन सी घटना हो जाती है, अपवर्तन की। मतलब वो प्रकाश कुछ ना कुछ माध्यम के अपवर्तन की, माध्यम के चेंज होने की वजह से उसमें क्या हो जाता होगा, अपवर्तन। इसी वजह से हमको वो कैसे कैसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लग रहा है प्रकाश ऐसा आ रहा है, छूट ऐसा टिमटिमाते ऐसे, है ना। तो वो तो लगातार प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकाश जो है हमारी आंखों तक डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है। माध्यम के चेंज होने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि प्रकाश वो कैसा आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं रात्रि में तारों का टिमटिमाना। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो क्या लिखा आपने, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। एक्सप्लेनेशन हमने इसलिए बता दी ताकि आप समझ सकें इस चीज को, है ना। नंबर 3, पानी से भरा हुआ तालाब। पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षाकृत, पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षा